मिडिल क्लास की जो लाइफ होती है ना यार, वो बहुत ज़्यादा ना अजीब होती है कि मतलब ना वो गरीबों में आ रहा होता है, ना वो अमीरों में फिक्स हो रहा होता है। मेरे ना दादा ने 1969 में मेरे दादा ने 1969 में कोई इमारत खरीदी थी बहुत बड़ी डिफेंस के अंदर। वो बेचारा किसी अमीर लड़के से शादी भी नहीं कर पाता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास बंदे की ज़िंदगी के बारे में। एक कि मिडिल क्लास बंदे की लाइफ किस तरह की होती है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बेचारा गुजारता है और क्या क्या उसकी ज़िंदगी में मसले पेश आते हैं जिनसे वो गुज़रता है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो भाई, मिडिल क्लास की जो लाइफ होती है ना यार, वो बहुत ज़्यादा ना अजीब होती है कि मतलब ना वो गरीबों में आ रहा होता है, ना वो अमीरों में फिक्स हो रहा होता है। अब गरीब है, गरीब को तो आप 10 गालियाँ दोगे, वो पैसे मांगने आ जाएगा, उसको आप 10 गालियाँ दोगे, उसको चमाट और मार दोगे, उसको बोलोगे अबे निकल यहाँ से, तू सही है तेरी मैं अभी, समझ रहे हो ना, ऐसे होते। लेकिन अमीर होता है, अमीर की आप इज़्ज़त करोगे, नमस्ते भाई क्या हाल है आपके, ठीक है अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मिडिल क्लास जो होता है ना यार, वो बेचारा पिस जाता है अमीर और गरीब के बीच में। गरीब जो है बिल्कुल फ़कीर है, वो उसके पास कुछ है ही नहीं, खोने को कुछ है ही नहीं। और अमीर है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है, उसके पास सब पाने को ही है, क्योंकि बिज़नेस है साले का, उसके क्या खोएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खो दिया, घड़ी खो दी अपने सोने की, दोबारा ख़रीद लेगा। अब जो मिडिल क्लास है ना, उसके पास सब कुछ खोने के लिए, उसकी जॉब खोने के लिए, उसके बच्चे किडनैप ना हो जाए, उसका मोबाइल ना छिन जाए, 10 कहानी है बेचारे के साथ ना, 10 कहानी है। अब जैसे मैं हूँ। अब लोग होते हैं। अब पहले तो मिडिल क्लास की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है लोकल मिडिल क्लास, ये ना, और एक होता है प्योर मिडिल क्लास। अब मैं फ़र्क बताता हूँ आपको। जैसे कि लोकल मिडिल क्लास है, अब लोकल मिडिल क्लास वो होते हैं जो कहते हैं भाई, अब मेरे दादा ने 1969 में कोई इमारत खरीदी थी बहुत बड़ी डिफेंस के अंदर, वो उन्होंने 2 रुपये में बेच दी, इसलिए हम गरीब हैं, वरना तो हम बहुत अमीर होते, बहुत अमीर। ऐसी किसी की नानी ने 1 रुपये में बेच दी, किसी के अब्बा ने कुछ बेच दिया, और किसी की अम्मा ने जो है जौहर के अंदर जो 4 पैसे में प्लाट बेच दिया, तो वो बेचारा गरीब हो गया, वरना वो करोड़पति होता। अब मेरा ऐसा सीन ही नहीं है। हम हैं प्योर मिडिल क्लास। हमारे ना दादा के पास ज़मीन थी, ना उनके दादा के पास भी नहीं थी, किसी के पास ज़मीन नहीं थी। हम शुद्ध ऊपर से बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कि ना हमारे दादा के पास ज़मीन थी, ना उनके दादा के पास थी, और ना उनके दादा के पास थी। हम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आवर जनरेशन वी आर मिडिल क्लास। तो ऐसा होता है भाई। अब मिडिल क्लास जो होता है ना, वो अब मिडिल क्लास जो है ना, वो बेचारा किसी अमीर लड़के से शादी भी नहीं कर पाता। किसी का बाप है मल्टी मिलियनर, उसके मिल्क पैक के अंदर जो है ना, दूध की जो है ना वो है काने, दूध की मशीनें, दूध निकाल रहा होता है गाय से, वो मिल्क पैक की कंपनी में है भाई, वो CEO सही है। अब उसकी बेटी क्या किसी वो यसीम चारगो वाला से शादी करेगी, या हावाल महमाद कुक के बेटे से शादी करेगी? नहीं करेगी ना भाई। क्यों करेगी? अब जैसे वो है भाई, किसी की बेटी है, उसको पसंद आ गया लड़का, सही है, मिडिल क्लास लड़का, हावाल महमाद कुक, चलो एक अंकल का नाम एज्यूम करते हैं, अंकल है वो, उनका नाम है हावाल महमाद कुक। वो कुक है भाई, उसमें कढ़ाइयाँ बनाते हैं होटल पे, सही है। अब उनका बेटा है, वो उसको पसंद आ गई कोई लड़की, और उस लड़की को भी ना वो लड़का पसंद आ गया, मगर वो लड़की जो है मल्टी मिलियनर है, कोई उसकी बेटी है। अब वो रिश्ता मांगने आएंगे, बोलेगा अंकल मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए, तो अंकल मना कर देंगे। अंकल बोलेंगे अबे तेरे पास है क्या? वो बोलेगा मेरे पास माँ है। तो माँ के अलावा कुछ नहीं है मिडिल क्लास के पास। बेचारा मिडिल क्लास लड़के कॉल सेंटरों में पिस रहे होते हैं, कभी इधर पिस रहे होते हैं, कभी कुछ मसला आता है, तो उनकी लाइफ बेचारों की ना बर्बाद हो रही है। बेचारे जो है ना, मतलब घर की जिम्मेदारियों में जो है ना पिस चुके हैं। ना लड़की मिल रही है, ना अमीर की लड़की मिल रही है। अमीर मना कर देगा, बोलेगा क्या है भाई तेरे पास, भाई तू मेरी बेटी को शादी करेगा, तू कुछ खिलाएगा पिलाएगा? नहीं खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा? उसके हम मावे के पैसे नहीं खाने के, वो कहाँ से खिलाएगा? आप खुद सोचो ना यार, लोग जो है ना मर रहे हैं, मिडिल क्लास जो है ना ऐसे पिस रहा है बेचारा। मिडिल क्लास बहुत जो है ना मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। खैर तो ऐसा ही है भाई। अब जैसे अमीर है, डिफेंस आप जाओगे, वहाँ पे मस्जिद है, बहुत बड़ी अच्छी मस्जिद है वो, तो आप वहाँ नमाज़ पढ़ने गए फजर की, आपने चप्पल उतारे, वापसी आओगे आपको चप्पल वहीं मिलेगी जहाँ उतारी थी। अब आप चले जाओ नॉर्थ कराची
वहाँ पे आप जाओ मस्जिद में, आप चप्पल उतारो, अंदर जाओ वज़ू करने, बाहर आओगे आपकी चप्पल के समेत 5 लोगों की और चप्पलें गायब होंगी। भाई ऐसा है, मेरी गली के खुद बच्चे, मस्जिद है मेरी गली में, बच्चे जाते हैं, कोई चप्पल चोरी हो जाती है, उनकी चप्पल मतलब टूट गई या कुछ हो गया, और बोलते भी क्या हैं, आओ शॉपिंग करके आते हैं। अबे शॉपिंग करके आते हैं, और शॉपिंग करने कहाँ आते हैं? मस्जिद में जाएंगे सब, जैसे ही अंकल नमाज़ पढ़ना शुरू होंगे यूँ देखने लग जाएंगे, ऐसे देखेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, पहनेंगे चप्पल और शार्ट हो जाएंगे। ये तो हरकतें हैं बच्चों की, ये तो मिडिल क्लास के वो हैं, ज़िंदगी है। बच्चे ज़्यादा ना हरामी होते हैं। मिडिल क्लास बच्चे जो अमीर होते हैं ना, उनका क्या होता है, वीडियो गेम खेल लिया या PS5 पे खेल लिया, गॉड ऑफ वॉर खेल लिया। मिडिल क्लास बच्चा खेलता है फ्री फायर। भाई फ्री फायर में 100 रुपये के डायमंड डालता है और वो लेता है बंडल, लहसन बंडल और ये बंडल और वो बंडल, 10 जान के बंडल लेके फ्री फायर खेलता है। भाई उसको कोई टेंशन नहीं है, वो मार रहा है 1 टैप, सही है, वो मार रहा है 1 टैप, वो देख रहा है एसके साबिर और वो 1 टैप दे रहा है, ताड़। भाई ये मिडिल क्लास की ज़िंदगी है। बच्चा कह रहा है भाई आजा 1v1 लगाएगा, कोई फ्री फायर वाला है हमारे साथ खेलेगा, हैं? तो 1v1 लगा रहे थे, बच्चों के फड्डे हो जाते गली में कि तूने मुझे बोला कैसे आजा फ्री फायर में 1v1, अभी मैं तुझे पेलता हूँ। वो फ्री फायर में पेल रहा होता है भाई उसको खुद दबा के। भाई मैंने खुद बहुत टाइम खेला है फ्री फायर, यही मज़े होते हैं मिडिल क्लास बच्चों के ना, यही होता है। और कहीं मुझे मिडिल क्लास सही लगता है, क्योंकि आई ऑल्सो ग्रोन अप इन मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का सीन अच्छा लगता है ना। अब जैसे कि अपने अमीरों के बच्चे हैं जो शौक़े होते हैं, बुरगिर बच्चे हैं, तो बच्चे उनके माँ बाप कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम होगा ये, सही है, वो बड़े होके मेरा बिज़नेस संभालेगा, मैंने बहुत काम कर लिया, मेरा बेटा अब मेरा बिज़नेस संभालेगा, वो उस बिज़नेस को आगे लेके जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आ जाओ मिडिल क्लास बच्चा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बेटा पैदा नहीं हुआ होता, अभी रास्ते में होता है, पैदा हो रहा होता है, लेकिन अब्बा सोच लेते मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मतलब व्हाट द फक ब्रो। आप बच्चे को पैदा होने, और बच्चे के शौक़ क्या होता है, बच्चा बोलता है ना डॉक्टर ना इंजीनियर, मैं बनूंगा राइडर, बाबू 70 फुल सपाटर, शारा के पप्पू, सही है, शारा के पट्टे पर मारूंगा लेटी, सही है, फुल बच्चे का शौक़ होता है भाई। ये बच्चा 10-12 साल की उम्र तक सोचता है मैं बनूंगा बाबू 70, इंस्पायर होता है भाई वो, सही है। वो बच्चा कहता है मैं बनूंगा बाबू 70, साकिब सन की बनूंगा, मैं जाऊंगा शुम बाली एक्स बनूंगा। भाई मैं, बच्चों के ख्वाब होते हैं, हमारे खुद ख्वाब थे हम राइडर बनेंगे। मैं सोचता था भाई मैं बनूंगा राइडर, और मैं जब नई बाइक सीखी थी ना मैं बहुत भगाता था बाइक रोड पे, बहुत कुत्ते की तरह। 2-3 दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, और मज़ा आया मुझे जब मेरा मुंह फटा, हाथ टूटा, तो मुझे समझ में आया ब्रो ऐसे ही नहीं बनते राइडर। मगर ये है कीड़ा तो रहता है हर किसी बंदे के अंदर। तो ना मिडिल क्लास बच्चों के बहुत ख्वाब होते हैं जो कि टूट जाते हैं। अमीर जो है अमीर लगाता है परफ्यूम पप्पू वाला, मतलब डोल्चे गाबाना का परफ्यूम लगा रहा है, गुची का परफ्यूम लगा रहा है, प्राडा का परफ्यूम लगा रहा है, फुल मतलब खुशबू आ रही है उसके पास, नहीं भी आ रही ना खुशबू, तो लोग बोलेंगे भाई क्या खुशबू मार रहा है, क्या खुशबू आ रही है, नहीं भी आ रही, बदबू आ रही है। अब मिडिल क्लास जो है उसके पास से आती बदबू है। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा वरना बुरा मान जाएगा वो, तो वो बेचारा तो नहीं, बड़ा वो है, तो वो बंदा आता है, अच्छा वो एक तो क्या बोलूँ मैं उसको, वो कोई काम वाम नहीं करता, हार्डर आम है, वो बैठा रहता है घर पे, जैसे मैं हूँ ना वैसी वो है, मगर मुझसे भी ज़्यादा हार्डर आम है वो। मैं तो सौदा वादा ला देता हूँ, वो नहीं लाता, वो घर पे लेटता रहता है, वो 3-4 बजे तक सोता है तेल डाल के। अब तेल कहाँ डालता है वो मुझे नहीं पता, मगर तेल डाल के सो रहा होता है वो, सही है ना। वो बेचारा नहीं है यार, वो बेचारा क्यों बोल रहा हूँ मैं उसको, तो बहुत गंदी बदबू आती है उसके पास से, ये सच है भाई। मैं अगर उसको पता लग गया होगा, अगर ये वीडियो देखा है भाई, बदबू आती है भाई, जो है वो है, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे, सही है, बदबू आती है उसके पास से। और बदबू ऐसी आती है, बहुत रेयर बदबू, बहुत कम लोगों के पास से आती है वो, बहुत रेयर बदबू है, सही है, मगर बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। उसके पास आप बैठो, थोड़ा सा उसके करीब हो जाओगे ना, यूँ हो जाओगे ना, अबे इतनी गंदी बदबू आएगी, आपने सूंघी नहीं होगी कभी इतनी गंदी बदबू, सही है। आप गटर के अंदर भी नाक दे दोगे ना अपनी, वहाँ से भी इतनी बदबू नहीं आती जितनी वहाँ से आती है, सही है। ये होता है भाई, ऐसा चक्कर है मिडिल क्लास का।
मिडिल क्लास बदबू भी मारेगा, वो पाद भी मारेगा तो वो भी गंदा होगा, अमीर पाद मारेगा तो उससे भी बहन की आँख। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली में ना हमेशा एक दादी एक नानी होती है जो एक ही होती हैं, जो रह जाती हैं जिंदा। बाकी दादी नाना नानू सब मर जाते हैं, वो रह जाते हैं जिंदा। एक बंदा होता है कोई बूढ़ा, सबसे बूढ़ा फैमिली, वो रह जाता है जिंदा, वो नहीं मर रहा होता भाई। उससे जवान लोग जो हैं बेचारे 24 30 35 साल के लोग मर जाते हैं, वो नहीं मर रहा होता। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के आया होता है अल्लाह से कि भाई मैं जो हूँ 110 साल की उम्र में मरूंगा, और वो नहीं मर रहे होते भाई, वो नहीं मर रहे होते। लोग बहुत ट्राई भी करते हैं लोग कि मर जाए, जादू वादू करा देते हैं, मगर नहीं मरते ही नहीं है भाई। तो भाई यही है मिडिल क्लास की ज़िंदगी। ऐसी जो है ना, मिडिल क्लास बेचारा पिस रहा है और पिसता रहेगा। जब तक आप मिडिल क्लास रहोगे आप पिसते रहोगे। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। सही है ना। आप जब तक मिडिल क्लास हो आपको गरीब भी दबाएगा, आपको अमीर भी दबाएगा, आपको जो है घेरू अंकल भी दबाएंगे, सब दबाएंगे आपको। तो इसलिए तो यही है मिडिल क्लास की लाइफ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।